हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक से। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा लास्ट वीडियो तो देखा ही होगा और उसमें मैंने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल दिया था। नाउ आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, कोर जावा का, दैट नथिंग बट इज माय कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये सारी चीजें मैं पहले बताऊंगा आपको। ओके, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा ऑलरेडी एक कोर जावा का मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे मेरा एक डिफॉल्ट पैकेज है, उसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वन क्लास ऐड कर दूंगा। तो पता है आपको फ्रेंड्स की क्लास कैसे ऐड किया जाता है, राइट क्लिक करके न्यू में जाके यहाँ पे क्लास का ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है आपको। अभी यहाँ पे क्या, मुझे क्लास का नाम देना है। तो हमारा एग्जाम्पल कौन सा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, अब दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ माय मेन क्लास आल्सो, क्योंकि हमें उसी में रन करना है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेन क्लास को चेक कर दिया है और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। सो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली हमें एक क्लास बना के दे देगा, एंड दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ माय मेन क्लास आल्सो। सो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली अभी प्रैक्टिकल करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ भाई कंस्ट्रक्टर होता क्या है। बेसिकली इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप बताए हमें, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ये मुझे तो बहुत बार पूछा है इंटरव्यू में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आपके साथ भी शेयर करूं, भाई किसी को हेल्प हो जाए। ओके, सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है फ्रेंड, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इन जावा। एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड रहता है जावा में जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है इम्प्लिसिटली। ओके, हमें एक्सटर्नल उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अब ऑटोमेटिकली कॉल तो होता है, बट कब कॉल होता है तो वो देखते हैं। कॉल होता है जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और नथिंग बट हम लोग उसका इंस्टेंस बनाते हैं। ओके, तब वो कॉल होता है ऑटोमेटिकली। ओके, अब आते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर तो हो गया कि भाई स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, अब आते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली ऐसे तो दो टाइप होते हैं, बट हम लोग कंसिडर करते हैं थर्ड टाइप ऑल्सो। तो कंस्ट्रक्टर के थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया, जिसमें मुझे कोई पैरामीटर नहीं, डिफॉल्ट को कॉल हो जाएगा। सेकंड आता है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि भाई मैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर में मुझे जितने पैरामीटर चाहिए, मुझे जितना यूटिलाइज करना है, मैं उतने पैरामीटर ऐड कर दूंगा। एंड सेकंड वन इज एंड थर्ड वन इज मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी आता है कि भाई मैं आपको इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर बताने वाला हूँ। वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अनदर इज मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का तो बता दिया भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब आते हैं भाई हमारा मेन टॉपिक जो आज का है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो भाई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या रहता है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नथिंग बट इन अ क्लास। ओके, अभी इस पे ध्यान दीजिए कि एक क्लास के अंदर मेरे अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है। ओके, मेरा एक क्लास के अंदर मेरे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है। ओके, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ओके, बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट नथिंग बट माय सिग्नेचर। ओके, ऑफ दैट मेथड, ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर और पैरामीटर लिस्ट अगर डिफरेंट रहता है देन इट इज नोन एज माय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने क्या कर दिया, मेरा क्लास कौन सा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक और ये बना देता हूँ भाई इसका कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। सो पब्लिक को क्लास का नाम दे देंगे, ये बन गया मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्या करता हूँ भाई, डिफॉल्ट तो बन गया बट मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं कि हमारे पास अगर बल्क में डेटा है और कुछ डेटा है जो हमें चाहिए, जिससे पैरामीटर हम लोग चाहते हैं कि यूज करें। सो यहाँ पे हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एरर थ्रो कर दिया। भाई एरर तो देगा ना वो, क्योंकि यहाँ पे क्या किया उसने, वो बोल रहा है कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने दो बना दिए, वो नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ले लेंगे कि स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं बोल दूंगा एक नेम आएगा मेरे पास। देन यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इंट भाई एज आ जाएंगी मेरे पास एक, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई स्ट्रिंग ईमेल आ जाएगा एक मेरे पास। ओके, सो ये तीन पैरामीटर आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, पैरामीटर लिया है। पैरामीटर लिया इज नथिंग बट दिस इज माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके फ्रेंड, समझा आपको कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है।
जिसमें हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स हो। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि मेरे एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट और डिफरेंट सिग्नेचर मेथड सिग्नेचर, देन इट इज नोन एज माय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। समझा? अभी क्या करते हैं कि भाई हम लोग देखते हैं कि मैंने तो बोला है भाई कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, मैं इंस्टेंस बनाता हूँ। भाई ये सच में कॉल होता है कि हम लोग चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैंने एसओपी डाल दिया, यहाँ पे बोल दिया कि मैंने बोल दिया भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैंने बोल दिया ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है करके। ओके, अब मैं क्या करता हूँ भाई, अपने मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये वाला जो मेरा मेथड है, ये वाला जो मेरा क्लास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बना दिया तो आपको मैंने क्या बताया कि मैंने, अगर हम लोगों ने किसी भी क्लास का इंस्टेंस बना देते हैं तो इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि भाई सही में इसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है या नहीं होता है। मैं इसको क्या करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन किया मैंने। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आउटपुट क्या दिखा आपको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अब डिफॉल्ट तो कॉल कर दिया इसने, बट मुझे कुछ पैरामीटर, मैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं कुछ यहाँ से पैरामीटर पास करूँ ताकि वो मेरे पैरामीटर मेरे कंस्ट्रक्टर में जाए। ओके, कंस्ट्रक्टर में जाए। बेसिकली देखो कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज ये होता है कि भाई अगर हमको ऐसा चाहिए कि जब मेरा एप्लीकेशन अगर चलता है, अभी तो ये हम लोग सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बट जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, ओके, सो हमारे पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन रहता है। ओके, उस एप्लीकेशन में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस रहते हैं। ओके, और उसका हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इंस्टेंस में पर्टिकुलर जब वो उसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लास का, सो क्या करना है मुझे एट अ टाइम, तभी मुझे कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी होती है, तभी मुझे कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी होती है। सो तभी मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी होती है तो वो चीजें मैं क्या करूंगा, उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दूंगा। ओके, सो वो हेल्प करता है हमें कि भाई जब मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट तो मुझे सारी चीजें तभी गेट सेट करके मुझे दूसरी जगह पे गेट करके मैं उसका यूज कर पाऊँ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे मैंने इसके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या, अबे